देखिए, अयोध्या के बारे में कहा जाता है, प्रमोद मिश्रा जी मैं आपके पास आती हूँ, कि अयोध्या जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिस युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके, तो वो जहां से प्यार प्यार हो, युद्ध की बात ही नहीं हो। उसकी महिमा क्या होगी वो आप और हम समझ पा रहे होंगे। प्रमोद जी कहते हैं परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम जी। वरदयत्तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। जैसा कि अभी जगत गुरु चर्चा कर रहे थे, महामंडलेश्वर महाराज और आदरणीय हमारे जो भी सज्जन हमारे साथ हैं, विष्णु, सबकी चर्चा लगभग समान रही है। और यहाँ पर आपका प्रश्न ये रहा कि अयोध्या वो नाम है जहाँ पर कभी युद्ध न हुआ हो या युद्ध की चर्चा कभी न होती हो। लेकिन आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, आए दिन आए समय में युद्ध की चर्चा ही चलती रही है और युद्ध के कारण ही लगभग इतनी प्रतीक्षाएं हम लोगों ने 500 वर्षों की है। अच्छा, अब वहाँ की महिमा, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ पुनः वन से आने के बाद में, कहते हैं कि भगवान जब वहाँ विराजमान हुए तो जो भी चाहे वो बकरी हो या बाघ, एक घाट पर पानी पीना ये वहाँ की मर्यादा थी, वहाँ का लोकाचार था, वहाँ का शासन था, वहाँ का अनुशासन था। हर कोई राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। जब राम भगवान वहाँ बैठते हैं तो त्रिलोकी के स्वामी जब विराजमान होते हैं तो हर किसी के अंदर हर्षण आता है, हर कोई प्रसन्न होता है, हर किसी के अंदर हर्षणा होती है। और गए सब शोका, कोई किसी प्रकार से कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ किसी को नहीं होती। एक दूसरे से प्रेम होता है, हर एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना, ये वहाँ की उस समय की नीति थी। तो अयोध्या वो दिव्य भूमि है, आज पुनः वही समय दोहरा रहा है। और रही बात, अभी चर्चाएं चल रही हैं, आपके माध्यम से हमने सुना भी, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं या उनको निमंत्रण मिला है, क्योंकि ये विषय इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रश्न नहीं था कि बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब भाग्योदय होता है, और आज का नहीं बहु जन्मों का, पूर्व जन्मों का जब भाग्योदय होता है, वह पुण्यों का पुंज जब उदय होता है, तब संस्कृति से, संस्कार से, धर्म से, तीर्थ से या अनुष्ठानों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर मेरा मानना यही है कि जो पीछे, अच्छा दूसरी बात, कर्मों का फल भी मिलता है, ये भी सनातन की पद्धति है, ये सनातन की संस्कृति है। तो पीछे जो कर्म किए हैं, लगभग पीछे 70-80 सालों में जो कर्म किए गए हैं, उसका फल भी कहाँ जाएगा? तो ये तीर्थों से, देवताओं से कैसे जुड़ेंगे, कैसे जा पाएंगे, यह भी संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं से बुद्धि में खुराफातें आती हैं, बुद्धि विकृत होती है, और जब बुद्धि में विकृत होगी तो कैसे वहाँ नजदीक जाएंगे। इसलिए ये जो न्योते ठुकराए जा रहे हैं, इसलिए बुद्धि पीछे भाग रही है, उनके भाग्य में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, उनके कर्म इतने खराब, आप सही कह रहे हैं, उनके कर्म इतने खराब हैं कि उनके भाग्य में नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भगवान जो है काल्पनिक है, राम सेतु, जबकि राम सेतु का अर्थ है, कहते हैं राम से तू, अगर राम है तो वो उससे हमें, संसार है, जगत है, राम से तू, ये कहा गया। जब हम राम को मानते हैं तो राम से ही मैं हूँ, राम से ही मैं हूँ, ऐसा। हाँ, तू राम से ही है जी। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि अयोध्या की जो वहाँ की दिव्यता है, वो भव्यता है, वो शायद कोई देवतुल्य होगा, वही समझ पाएगा, वही जाने का जो है अवसर प्राप्त होगा उसके लिए, वही पहुँच पाएगा। और जहाँ कहीं नहीं मन में कपट है, मन में छल है, मन में दोष है, मन में ईर्ष्या है, तो कहाँ ईश्वर बुलाएंगे, कहाँ जा पाएगा वो? जी।